गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना और एक एक करके आंसर बताना। बताओ, हम किस देश में रहते हैं? भारत। भारत में। शाबाश। जब भारत के गांव के लोग सबसे ज्यादा कौन सा कार्य करते हैं? कृषि का। कृषि का। शाबाश। अच्छा, कृषि के प्रकार को विस्तार से बताइए। नो सर। कोई बात नहीं, आज हम कृषि के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, कृषि के प्रकार। देखो, कृषि के प्रकार। ठीक, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से समझना। कृषि के प्रकार। कृषि के कितने प्रकार होते हैं? कृषि के प्रकार। कृषि के कितने प्रकार होते हैं? कृषि के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चारों प्रकार के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, पहला है अपना आत्मनिर्वाह कृषि। दूसरा है स्थानांतरित कृषि। तीसरा है रोपण कृषि। और चौथा है गहन कृषि। ठीक है, गहन कृषि। ये 4 प्रकार होते हैं कृषि के, जिनके बारे में अपने को विस्तार से अध्ययन करना है आज। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि और गहन कृषि। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आत्मनिर्भर कृषि क्या होती है। देखना ध्यान से। देश के बहुसंख्यक किसान छोटी और बिक्री जोतों व परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देश के जो बहुसंख्यक किसान, जो छोटे किसान हैं, वो बिक्री जोतों व परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्नत बीजों उर्वरकों एक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अतः इससे उत्पादन भी कम होता है। इनका उत्पादन खाद्यान्नों के रूप में उनके परिवार के उपयोग में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी जो कमजोर, जो छोटे किसान होते हैं, वो आत्मनिर्भर कृषि का ज्यादा उपयोग करते हैं। ये अपना पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में वन भूमि में वृक्षों को काटकर तनों और शाखाओं को जलाकर भूमि कृषि योग्य बनाई जाती है। ठीक है, जो अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में जो वन है, उनको वृक्षों को काटकर और पत्तियों को जलाकर तनों और पत्तियों को जलाकर जो कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है, उस पर ये स्थानांतरित कृषि होती है। इस भूमि में कुछ मोटे अनाज जैसे शुष्क धान, मक्का, ज्वार बोया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि में कौन से है? तो शुष्क धान, मक्का, ज्वार आदि बोया जाता है। अब यहाँ प्रथा हतोत्साहित कर दी जाती है। इसमें वनों का विनाश होता है तथा उत्पादन भी अत्यंत कम प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? एक नुकसान है इस कृषि से कि वनों का नुकसान होता है। नेक्स्ट कृषि है अपनी रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है? रोपण कृषि से तात्पर्य ऐसे पेड़ पौधों से हैं जो कुछ वर्ष की अवधि के उपरांत उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, रोपण कृषि से तात्पर्य ऐसे पेड़ पौधों से हैं जो कुछ वर्ष की अवधि के उपरांत उत्पाद प्रदान करते हैं। इस तरह के उत्पादन में विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों एवं स्थानीय सस्ते और कुशल खेतिहर मजदूरों के साथ साथ विश्व स्तर पर पर्याप्त क्रय विक्रय सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अतएव रोपण कृषि एक कारखाने की इकाई के समान होती है, जैसे चाय, रबर। ठीक है, ये चाय, रबर रोपण कृषि के उदाहरण हैं। तो अपनी लास्ट और अंतिम जो कृषि है वो है गहन कृषि। गहन कृषि कैसे क्या होती है, ध्यान से देखना। गहन कृषि सिंचाई की सुविधा, उर्वरकों एक कीटनाशकों का प्रयोग करके एक भूमि पर लगातार कई बार वर्ष भर ऋतुओं के अनुसार कार्य
कृषि कार्य करना गहन कृषि कहलाता है। ठीक है, यानी ऋतुओं के अनुसार एक ही भूमि पर कई वर्षों से कार्य करना, कई प्रकार की फसलें उगाना गहन कृषि कहलाता है। इससे सीमित भूमि पर कृषि करके अधिक उपज और आय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये होती है अपने चारों प्रकार की कृषि के बारे में हमने जाना। अब आपको मैं एक होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न देता हूँ जो आप घर से लिख के लाना। गृह कार्य, रोपण कृषि व गहन कृषि में क्या अंतर है? सभी बच्चे लिख कर लाएंगे। ठीक है, ये आपको घर से करके लाना है। ठीक है बच्चों।